हाय फ्रेंड्स, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल रैंक मंत्रा में। फ्रेंड्स, जे टेट की परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जे टेट के लिए संशोधित नियमावली जो है उसे शिक्षा मंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब विधि विभाग को ये प्रस्ताव भेजा गया है और विधि विभाग जब इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो विधि विभाग के बाद जो है ये कैबिनेट के पास जाएगी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है ये जैक को जाएगी ताकि वो परीक्षा कंडक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, क्या होगी अभ्यर्थियों के लिए योग्यता 1 to 5 के लिए क्या होगी, 6 to 8 के लिए क्या होगी, जेटेट की परीक्षा कब होगी और इसे कौन आयोजित करेगा, इन सारे बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा का क्या है मामला। तो अभी तक अगर जेटेट की परीक्षा की बात की जाए तो मीडिया के अलग अलग सोर्सेज से कई बार सामने आई है, लेकिन अभी तक ज़मीन पर उतरती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि शायद ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, लेकिन ऐसे लाखों स्टूडेंट जो जेटेट की परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इसको गति प्रदान की जाए और जल्द से जल्द जेटेट की परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि जिन्हें अपना भविष्य, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स जो जेटेट की परीक्षा से वंचित अभी तक रहे हैं, जिन्हें जेटेट परीक्षा का देने का अवसर नहीं मिला है, जिन्हें अंधकार नजर आ रहा है अपने भविष्य में, उन्हें एक टिमटिमाता हुआ कम से कम रोशनी दिखाई पड़े और ये रोशनी धीरे धीरे तेज हो जाए और उनके भविष्य को रोशनी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे, बड़ी खबर है। वहीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में क्वालिफाई करना ही होगा। क्वालिफाई करना होगा 30%, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे क्षेत्रीय भाषा के। भोजपुरी, अंगिका और मगही, यहाँ पर जो बड़ी बात है कि भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इन भाषाओं के क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्रीय भाषा जो है भोजपुरी, अंगिका या मगही है, तो उसे निराशा हाथ लगेगी। काफ़ी मुश्किल होगा, उन्हें दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को चूज करना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ये प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है। शिक्षा मंत्री की सहमति मिल चुकी है और विधि विभाग को अब मंजूरी के लिए भेजा गया है प्रस्ताव। अब विधि विभाग की जब स्वीकृति मिल जाएगी तो फिर ये कार्मिक और फिर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी और इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की अधियाचना भेजी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अभ्यर्थियों की क्या योग्यता होगी, कौन से अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो 12वीं में 50% अंक आवश्यक होगा। 1 to 5 के लिए ये कहा गया है कि 1 to 5 के लिए जो जेटेट की परीक्षा होगी उसके लिए 12वीं में 50% अंक, 50% जो है अंक होना अनिवार्य है। उससे कम जिसके अंक हैं वे इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। वहीं पर अगर बात देखी जाए 6 to 8 के लिए, तो उसमें भी 50% अंक जो है स्नातक या इसके समकक्ष में होना अनिवार्य है और साथ ही डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है। और वहीं 1 to 5 के लिए डीएलएड होना अनिवार्य है। 2 साल का डीएलएड कोर्स जो देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है और इंटर में 50% अंक होना चाहिए, वो भी झारखंड से 10 और इंटर होना जरूरी है। और ये परीक्षा जो है जेटेट की परीक्षा जेएसी जैक के माध्यम से झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगी। वहीं जो है चयनित अभ्यर्थी जो जेटेट परीक्षा पास कर जाते हैं तो उन चयनित अभ्यर्थियों की प्रक्रिया जो है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे और उन्हें परीक्षा देनी होगी। तो जेटेट परीक्षा जो अभ्यर्थी पास करेंगे फिर उन्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी जो जेएसएससी के माध्यम से, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। और फिर ये फाइनल जो है परीक्षा होगी। इसमें पास करने वाले, क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकेंगे। अब तक 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। तो 2013 में 67,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे। इनमें से करीब 18,000 की नियुक्ति हुई और 2016 में जो है 53,000 अभ्यर्थी पास किए हैं। तो नई जो संशोधित नियमावली है ये उन पर जो है जेटेट परीक्षा के लिए लागू नहीं होगी। और लेकिन फाइनल एग्जाम जो है जो जेएसएससी के माध्यम से एक और परीक्षा देनी होगी तो ये उन पर भी लागू होगी। 3 क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता नहीं, मगही, भोजपुरी, अंगिका, इन तीनों की मान्यता नहीं होगी। नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला, उड़िया, खोटा क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया था। लेकिन राज्य सरकार के नए साल में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में
मागी भोजपुरी अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता नहीं दी है। और जेटेट परीक्षा कब आयोजित होगी, ये एक बड़ी बात है। तो जेटेट की परीक्षा जो है 2022 में आयोजित हो सकेगा। इसका आयोजन अब जो है 2021 में जो है मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो है नवंबर खत्म होने वाले हैं, दिसंबर आने वाले हैं। और लेकिन एक बात फिर भी आशा करेंगे सरकार से, हम लोग को इतनी आशा तो जरूर होगी कि कम से कम जो है दिसंबर में जेटेट परीक्षा के लिए विज्ञापन जो है निकाल दिया जाए, ताकि विज्ञापन निकल जाने से छात्रों में जो है, अभ्यर्थियों में एक किरण जगेगी, आशा की किरण जगेगी और आगे की तैयारी वो जारी रख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।